जय बद्री विशाल। मैं अभिनेत्री उर्मिला सनावर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, जिसने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो सीबीआई जांच के लिए ऑर्डर दे दिए हैं, क्योंकि जनता की, समस्त जनता की यही पुकार थी। और ये पुकार तब शुरू हुई जब कहीं ना कहीं हमने ये आवाज उठाई, जब हमारे पास एक साक्ष्य आया। अब ये उन लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे जिन्होंने बुलडोजर चलवाया उस रिजॉर्ट के ऊपर, उन साक्ष्यों के ऊपर, कौन वो वीआईपी था, क्या सुरेश राठौर ने उस रिकॉर्डिंग्स में कहा। और ये सब चीजें अब जो जनता की पुकार थी, हमारी आवाज के बाद जो जनता की आवाज जो सड़कों पर उतर चुकी थी, जो एक मांग थी सीबीआई जांच, उसके मेरे धाकड़ धामी भाई ने ऑर्डर दे दिए हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करना चाहती हूं। और उन जो मुखौटे जो चेहरे पर लगाकर ऐसे अपराधी घूम रहे हैं इतने साल से, वो सबके जो चेहरे हैं वो सबके नकाबपोश होंगे, सबके चेहरे सबके सामने आएंगे जो हिडन तरीके से घूम रहे हैं। और मैं उत्तराखंड की जनता का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि मैं उत्तराखंड की बेटी तो नहीं, लेकिन आज के टाइम में समस्त पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आज मैं उत्तराखंड की आवाज बनी, उत्तराखंड की बेटी बनी। और मुझे कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि मैं अंकिता भंडारी हूं, मैं उसकी आत्मा मेरे अंदर आ गई। मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। मैं पूरी सत्ता से टकरा गई, शासन प्रशासन से टकरा गई, कि मुझे खुद एहसास होता है कि ये मैंने मांग नहीं की, स्वयं आके। नहीं तो हम तो मुंबई में रहते थे, मुंबई में काम करते थे, और कहाँ चीलाघाट, कहाँ उत्तराखंड, कहाँ हरिद्वार, कहाँ मुंबई, कैसे कैसे तार हमारे अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े, कैसे हमारे पास साक्ष्य आए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, महादेव पे विश्वास है, उत्तराखंड की जनता की जो दुआएं हमारे लिए उन्होंने दी हैं कि भगवान इसको सुरक्षित रखना। और मैं अभी भी ईश्वर महादेव से यही करती हूँ कि मैं जो कल मैंने एसआईटी जांच में पूर्ण सहयोग किया, और हमें कल पूरा एहसास हो गया था कि माननीय मुख्यमंत्री ये पुष्कर धामी जी, इसकी जो एसआईटी जांच की जो रिपोर्ट जाएगी, इसके बाद वो सीबीआई जांच करेंगे। उनके माँ बाप की भी यही मांग थी। और क्योंकि ये जो जांच है इतने घंटों चली, इतनी बारीकी से चली कि खाली एक रिकॉर्डिंग के आधार पर वो सीबीआई जांच नहीं कर सकते थे, लेकिन बहुत सारी चीजें जब उन्होंने बातों में से बातें पूछी निकाल निकाल के, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा कि कोई एक ऐसा अपराधी है जो बच रहा है। क्यों उस रात बुलडोजर चलवाया आरती गौड़ ने, क्यों सारी चीजें, कहीं ना कहीं उन्होंने सुरेश राठौर की जो 48 मिनट की पूरी रिकॉर्डिंग भी सुनी है, तो उसमें उनको लगा कि सुरेश राठौर भी शायद कहीं ना कहीं सच्चाई बोल रहा है, कि कोई वीआईपी तो था उस रात जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल था।